बड़े दिनों की बारिशें और ठंडे मौसम की वजह से कमरों में बंद रहने के बाद कसरत मुताला की वजह से आँखों में दर्द होने लगा था। कुछ किताबों के लफ्ज़ भी बारीक होते हैं, पढ़ते वक्त बड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने अपने बेटे फरहान अहमद से कहा, मैंने कहा आज जो है ना वो पहाड़ियों में चलते हैं, थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी और बैखड़ के पत्ते भी ले आएंगे। ये आप इसको जानते हैं, ये बैखड़ है, या पठवाड़ी ज़बान में और पहाड़ी ज़बान में तो उसको बैखड़ बोलते हैं। ये एक अद्वियाती पौधा है, पिछले 2000 साल से यहाँ पे मुस्तमिल है अद्वियात बनाने में बरसगीर पाक व हिंद में, और मैं तो इसे पहाड़ों की शान कहूँगा। इसके पत्ते लेने आए थे तो ये पत्ते इसके जो है ना वो कूट कर थोड़े से पानी में मिलाकर आँखों पे जो है ना इसकी वो टिकिया बनाकर बांधने से आँखों के दर्द को आराम आ जाता है और साथ में आँखों की सुर्खी और सोजश भी ख़त्म हो जाती है। तो ये बड़े कमाल का पौधा है आँखों के लिए। मतलब मैं ख़वातीनो हज़रात इसके अगर 3 घंटे या 4 घंटे भी बैठ के इसके फ़ायदे गिनवाना चाहूँ तो नहीं गिनवा पाऊँगा। पिछले 2000 साल से यह बरसगीर पाक व हिंद की जो तिब है उसमें ये इतना मुस्तमल है, इतना ये असरअंदाज हुआ है कि मुझे एक हिंदू सन्यासी की एक तर्जमा शुदा किताब पढ़ने का इत्तेफाक हुआ तो उसने ये कहा है कि बहुत बदकिस्मत मुल्क वो है कि जहाँ बेखड़ या अडूसा ये पाया जाए और वहाँ पे लोग जो है ना वो फेफड़ों की बीमारी से मरें। तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। मुझे याद आया कि मैं जब ऑर्गेनिक फार्मिंग मैंने ज्वाइन किया 2008 में, तो उस वक़्त क्योंकि ऑर्गेनिक में आप जानते हैं कि दवाइयाँ जो है ना सिर्फ वो या आपके कुदरती पौधों से बनाई जाती हैं, कुदरती चीज़ों से बनाई जाती हैं। तो फिर इसको मैंने स्टडी किया 2008 में। पौधों और दरख्तों का एक ख़ानदान है एकंथेसी। जिस तरह इंसानों को तकसीम किया गया है ज़ातों और बरादरियों में, इसी तरह ही पौधों और दरख्तों को भी ख़ानदानों में साइंसदानों ने तकसीम किया हुआ उनकी पहचान के लिए। तो एकंथेसी जो फैमिली है उसका ये पौधा है। अडूसा भी इसको कहते हैं, मालाबार नट इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, और बैखड़ जो है यहाँ इस इलाके में इसको कहते हैं। ये सब्ज़ रंग के आम की तरह के इसके पत्ते हैं। ये झाड़ी नुमा एक पौधा है, जड़ों के साथ से इसकी शाखें निकलती हैं, और ये पौधा जो है ना मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी है, सियालकोट के इलाकों में भी है, पहाड़ी इलाकों में जहाँ से वो उसकी सरहदें हैं नारोवाल सियालकोट की, वहाँ पे भी ये पौधा पाया जाता है। और कश्मीर में भी ये पौधा है, लेकिन कश्मीर और मीरपुर के इलाकों में इस पौधे का कद ज़रा थोड़ा सा नीचे इतना ही है जितना है। लेकिन यहाँ पिंडी इस्लामाबाद के इलाकों में जहाँ पे ज़मीन ज़रखेज़ है वहाँ पे ये 10-12 फुट ऊंचा भी मैंने देखा है। तो ये लंबे ट्यूब नुमा इसके फूल हैं जिसमें शहद जैसा रस जो है ना वो भरा होता है, और इसकी जो शाखें हैं वो बिल्कुल सीधी ऊपर को जाती हैं, और इसमें से जो है ना वो मार्च अप्रैल में इसके फूल निकलते हैं। शहद जैसा रस है, जायका इसका कड़वा है। और इसको फिर मैंने ज़राई दवाई के तौर पर मैंने उसको इस्तेमाल किया। इसका मैंने फार्मूला यूँ इस्तेमाल किया कि 8 किलो इसके ऊपर वाले पत्ते, इस तरह वाले पत्ते कूट कर 20 लीटर पानी में उबाले। पहले पानी सब्ज़ हुआ, फिर स्याह हुआ, काला हुआ, तो उतार कर उसको छान लिया। छानने के बाद उसमें 500 ग्राम जो है वो सरफ पाउडर और 500 ml जो है 500 मिलीलीटर यानी आधा लीटर जो है वो तारा मीरा का तेल जो पंजेंट है, चुभने वाला है, वो डाला। तो इस तरह इसकी दवाई तैयार हो गई। 80 से 100 लीटर दवाई के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इसके अलावा पिछले कई सदियों से यह मकामी इलाकों में जो है ये ज़रूरी जनास को ये स्टोरेज करने में इसके पत्ते जो है ना वो डाले जाते थे इसमें कीड़ों से महफूज रखने के लिए। इसी तरह कच्चे फलों की पैकिंग में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। डब्बों में इसके पत्ते डाल दिए जाते हैं और वह जल्दी पक भी जाते हैं और वो फंगस से और कीड़ों से भी महफूज हो जाते हैं। तो इसके तो ये हैं ज़रूरी इस्तेमाल। अच्छा, एक चीज़ मैं बड़े काम की और भी बताऊं,
इस पे जो तहकीक हुई है इसके मुताबिक इसमें पोटाशियम नाइट्रेट भी पाया जाता है। तो पोटाशियम नाइट्रेट आप जानते हैं, पोटाशियम और नाइट्रेट का जो वो मरकब है, तो अगर आप इसके पत्तों को पानी में उबाल के अगर आप खाली स्प्रे ही करें तो पोटाशियम नाइट्रेट की तासीर जो है वो उसमें फसल में आएगी और पोटाशियम नाइट्रेट के असरात वो पैदा करता है, मतलब पौधों को, फसलों को फल पे लाना, तो बड़े काम की चीज़ है। तो आज हम फरहान अहमद के साथ मैं यहाँ आया था। मैंने सोचा कि इसके पत्ते जो है ना वो तोड़ लूँ। इसके पत्ते तोड़ के इसकी जो है ना पुलटस बना के तो इसको कूट के थोड़ा सा पानी में मिला के टिकिया सी बना के ना इसकी, तो दुखती हुई आँखों के जो आँखें दर्द करती हों उन पर ये रखा जाता है। बेशक बांध भी लें, लेकिन यह है कि आधा घंटा 20 मिनट ये रखा रहे ऊपर, तो 2-4 दिन करने से ये दुखती हुई आँखों, दर्द को और सोजिश को आराम आ जाता है और आँखें जो है वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाती हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त इसका फार्मूला है, इसकी जो है इसकी ये एक खूबी है। और दूसरा इसका ये है कि जिस्म के किसी भी हिस्से से जो है खून है, बहता हुआ खून ये बंद कर देता है। नक्सीर के लिए अक्सीर है। नक्सीर बहने की सूरत में इसके पत्तों को कूट कर तालू पर यहाँ जमात करने से जो है वो नक्सीर जो है बंद हो जाती है। अल्सर के लिए है। और सबसे बड़ा इसका जो फ़ायदा है वो सांस की बीमारियों, ख़ास तौर पर टीबी और लंग्स का जो इन्फेक्शन है, लंग्स में जो ज़ख़म फेफड़ों में आ जाते हैं, उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। इसके लिए मैं पिछले तकरीबन 4-5 साल से एक शरबत भी बना रहा हूँ, वो इस्तेमाल करता हूँ, बच्चों को पिलाता हूँ, ख़ुद भी इस्तेमाल करता हूँ। तो वो गले के लिए और खांसी के लिए अक्सीर है। तो छोटा सा एक फार्मूला मैं आप ख़वातीन हज़रात को जो बताता चलूँ, जो इसमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती, घरेलू पैमाने पे भी आप फ़ौरन जो है वो बना सकते हैं। इसके पत्तों का रस निचोड़ के 6 मिलीलीटर यानी कि 1 चम्मच जो है इसके पत्तों का रस, बेखड़ के पत्तों का रस, और उसमें 1 चम्मच अदरक का पानी उसी मिकदार में, और उसी मिकदार में जो है वह शहद डाल के ना आप रख सकते हैं और उसको 2 या 3 टाइम इस्तेमाल करें तो ख़तरनाक से ख़तरनाक खांसी और दमे की तकलीफ़ जो है वो 1 या 1.5 दिन में ख़त्म हो जाएगी। यानी मेरा ये इस पर बड़ा पुराना इस पर तजर्बा है और पिछले कई सालों से मैं इसका जो शरबत बना रहा हूँ तो बड़ा शानदार है। तो मैं हिंदू सन्यासी की बात मैंने, आप यकीन करें कि पल्ले से बांध ली कि जिस इलाके में बैखड़ का पौधा जो मिले तो वहाँ अगर लोग फेफड़े या सांस की बीमारी से मर जाएं तो बड़ी अफसोस और दुख की बात है। इसके जो असरात हैं, इसकी जो अद्वियात हैं, वो पत्तों, फूलों, इसका छिलका और उसकी जड़ के छिलके सभी जो है वो अद्वियात में इस्तेमाल होती हैं। दांतों के मसूड़ों में से खून निकलता हो तो उसके जो है वो पत्तों को आप साए में खुश्क कर लें। साए में खुश्क करने के बाद उनको जला लें। उनकी जो राख है वो आप मंजन के तौर पर या बुरश में लगा के दांतों पर मलें तो इसके जो मसूड़ों में से, जो दांतों के मसूड़े में से खून निकलना बंद हो जाता है। इसकी कुलियाँ करने से, नीम गर्म पानी में इसके पत्तों का जो शानदार जो है वो कुलियाँ करने से इसका गला ठीक हो जाता है। तो मैं ख़वातीन हज़रात क्या क्या इस बूटी के फ़वाइद जो है वो बयान करूँगा आपको। यह अल्लाह ताला की एक नेमत है कि हमारे इलाकों में यह मौजूद है और हम देखें ना इससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। घरों में बड़ी आसानी से इसका शरबत जो है वो तैयार किया जा सकता है। शरबत आप रख रहे हैं, इस्तेमाल करें सर्दियों में, तो बच्चों को और बड़ों को इससे खांसी जो है वो इससे फ़ायदा हो जाता है और खांसी और टीबी और फेफड़ों के अमराज में इससे बड़ा फ़ायदा है। तो मैंने आज असल में थोड़ा सैर भी करना थी, कई दिनों की क्लिफ्ट और थकन के बाद मैंने सोचा कि आज पहाड़ियों में सैर की जाए। तो थैंक्स फॉर फरहान अहमद फॉर हिज असिस्टेंस टुडे। और बैखड़ के पत्ते भी ले आएंगे, आपसे तारफ़ भी हो जाएगा। तो मैं किसी दिन इंशाल्लाह मैं आपको इसका जो शरबत है ना वो आपका बनाना सिखाऊंगा कि इसका शरबत जो है वो खांसी के लिए कैसे तैयार करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।